पॉपुलेशन कंट्रोल बिल एक बहुत ही अच्छा और प्रोग्रेसिव कदम है जिसको कि 3-4 दशकों पहले ही लाना चाहिए था। नमस्कार दोस्तों, आइए पॉपुलेशन कंट्रोल बिल या जनसंख्या नियंत्रण बिल को डिस्कस करते हैं। ये एक बहुत ही साहसिक, मुश्किल और अच्छा कदम है और एक तरह से मास्टर स्ट्रोक है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोकने के लिए। हालांकि एक्सप्लोजन तो ऑलरेडी हो चुका है, अब तो ओवर एक्सप्लोजन होने वाला है। हम बचपन से जानते हैं कि ज़्यादा पॉपुलेशन ही मुख्य कारण है सारी प्रॉब्लम्स के, और हमें ये भी पता है कि डेमोक्रेसी में पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ कभी नहीं आ सकता, क्योंकि कोई भी सरकार इतना मुश्किल फैसला कभी नहीं लेगी जिससे कि लोगों का सपोर्ट चला जाए। इसी कारणवश ये बहुत ही साहसिक और मुश्किल फैसला है। इसके पहले की गवर्नमेंट्स ने भी इस सेंसिटिव टॉपिक को कभी टच नहीं किया, इस डर से कि इनकी पावर न चली जाए। पॉलिटिशियंस ये सोचते रहे कि पॉपुलेशन के बढ़ने से उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज़्यादातर पॉलिटिशियंस की विदेशों में प्रॉपर्टी है। भारत में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज हैं, लेकिन एक्सेस पॉपुलेशन ही मुख्य कारण है अनएम्प्लॉयमेंट, पोल्यूशन और हर फील्ड में स्ट्रगल के। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसको पॉलिटिकल गिमिक कह रहे हैं यूपी इलेक्शन के लिए, लेकिन अपने टेन्योर में इन्होंने पॉपुलेशन प्रॉब्लम के लिए कुछ नहीं किया, इस डर से कि कहीं लोगों का सपोर्ट न चला जाए। कुछ ऐसे भी एक्सपर्ट्स थे अपोजिशन में जो पहले एक्सेस पॉपुलेशन पर लेक्चर दिया करते थे कि वो कैसे नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है इकॉनमी को, लेकिन इस बिल के आने के बाद उनके लिए एक्सेस पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम नहीं है और सब कुछ ठीक है। ये तो हाइट ऑफ हिपोक्रेसी है। ऐसे लोग कब देश की भलाई के बारे में सोचेंगे अपने पॉलिटिकल एजेंडा के ऊपर। अगर आप कहीं भी जाएं, मार्केट, स्कूल, बस, ट्रेन, ऑफिसेज या फिर प्लेटफॉर्म्स, हर जगह भीड़ ही भीड़ है, लेकिन कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती क्योंकि वो सिर्फ सरकार को अपोज करना चाहते हैं। अगर हम भारत की लैंड और पॉपुलेशन रेशियो को कंपेयर करें डेवलप्ड कंट्रीज से, तो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन दुगनी ही नहीं बल्कि 4-5 गुना ज़्यादा है जितनी की होनी चाहिए। आखिरकार एक गवर्नमेंट आई है जिसने की हिम्मत दिखाई है और उनमें रिस्क टेकिंग एबिलिटी है कि वो इस क्रिटिकल इशू को एड्रेस कर सके। कुछ ऐसे लोग और न्यूज़ चैनल्स हैं जो ये कहते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल कभी इम्प्लीमेंट नहीं होगा और ये सिर्फ इलेक्शन पर्पस के लिए है। ये वही लोग हैं जो ये भी कहते थे कि राम मंदिर एक इलेक्शन गिमिक है और मंदिर अयोध्या में कभी नहीं बनेगा। ये वही लोग हैं जो ये भी कहते थे कि आर्टिकल 370 एक इलेक्शन गिमिक है और ये कभी भी ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट नहीं होगा। अगर आपको याद हो तो अपोजिशन के एक बड़े लीडर थे जिन्होंने कहा था कि अगर आर्टिकल 370 इम्प्लीमेंट हो गया तो वो पॉलिटिक्स छोड़ देंगे। वो आज तक पॉलिटिक्स छोड़कर तो नहीं गए। ये ऐतिहासिक और मुश्किल कदम उन पॉलिटिशियंस के मुंह पर एक तमाचा है जो पॉलिटिक्स को देश से ऊपर समझते हैं। कुछ न्यूज़ चैनल्स और इंडिपेंडेंट रिपोर्टर्स ये कह रहे हैं कि पॉपुलेशन बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है और इसके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2035 से 2050 तक भारत की पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगी और 2100 के बाद पॉपुलेशन घटने लगेगी। वो बात अलग है कि अगर पॉपुलेशन ऐसे ही बढ़ती रही तो 2100 के बहुत पहले ही हम बर्बाद हो जाएंगे। इस तरह की स्टडीज़ मल्टीपल अजम्पशंस पे बेस्ड है और इसके सही होने की प्रोबेबिलिटी 1% से भी कम है। एक्सपर्ट्स की राय के हिसाब से बिल में चेंजेस किए जाने चाहिए और क्लॉजेस को अमेंड भी किया जाना चाहिए। हमें जल्द ही ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, नहीं तो परिणाम बहुत ही डिजास्टर्स होंगे। आइए आशा करते हैं कि पॉलिटिशियंस राजनीतिक लाभ के ऊपर देश को सम्मान दें और पॉपुलेशन कंट्रोल बिल जल्दी ही इम्प्लीमेंट हो। धन्यवाद दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनोद सिंह। नमस्कार।